जय माता दी दोस्तों। यूं तो सनातन धर्म में पैर छूना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये इस बात का प्रतीक होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति आदर रख रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं। और जो छोटे लोग होते हैं, छोटे इन द सेंस उम्र में छोटे छोटे होते हैं या पद में छोटे होते हैं या रिश्तों में छोटे होते हैं, वो अपने बड़े के पैर छूते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जो है वो हर किसी के पैर नहीं छू सकता। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि हर किसी के पैर नहीं छू सकते हैं, किनके लिए हर किसी के पैर छूना वर्जित है, उसी के बारे में आज यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भांजे की। तो देखिए, मामा और भांजे का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है, लेकिन यहाँ पर भांजे को अपने मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। और ये परंपरा जो चली है, ये जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने मामा का जब वध किया था, उसके बाद से इस परंपरा का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर कभी भी भांजा अपने मामा के पैर नहीं छूता है, क्योंकि आपको पता है कि कंस का जो संहार किया था वो श्री कृष्ण भगवान ने किया था। तब से इस चीज को वर्जित किया गया है और भांजे को अपने मामा के पैर यहाँ पर नहीं छूने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, दामाद को कभी अपने ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक रस्म होती है पैर पूजने की। तो जब भी यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से सनातन धर्म में जब शादी होती है, तो जब कन्यादान होता है उस समय जो दामाद है और जो बेटी है उसके पैर पूजे जाते हैं। उस क्षण के बाद से कभी भी दामाद अपने ससुर के पैर नहीं छू सकता। आगे बढ़ते हैं, कुंवारी कन्या से भी कभी अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। सनातन धर्म में जो कुंवारी कन्या है उसको देवी का दर्जा प्राप्त है, तो कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि देवी आके उसके पैर छुए। हाँ, शादी के बाद बहू पैर छू सकती है, लेकिन कुंवारी कन्या से पैर नहीं छुआने चाहिए। हालांकि इस पर कुछ कंट्रोवर्सी भी आ सकती है, कुछ कमेंट्स भी आ सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि कुछ जगह पर जो बेटी हैं वो भी अपने माता पिता के पैर छूती हैं, वो वहाँ के रीति रिवाजों में है। अन्यथा अगर आप ना छुआएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आगे बात कर लेते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी पूजा घर में है या पूजा कर रहा है, तो पूजा करते हुए व्यक्ति के कभी भी किसी को पैर नहीं छूने चाहिए। क्योंकि अगर आप जैसे मान लेते हैं मंदिर में है, तो मंदिर में सिर्फ एक ही आराध्य है, वो है भगवान। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो वहां पर भगवान के पैर छू रहे हैं तो अलग बात है। अब आप व्यक्ति को अगर महत्व दे रहे हैं, उसके पैर छू रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मंदिर में भी आपको दूसरे व्यक्तियों के पैर नहीं छूने हैं, आपको सिर्फ भगवान के ही पैर यहाँ पर छूने चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि व्यक्ति शमशान घाट पे होता है, यहां पर भी किसी के पैर व्यक्ति को नहीं छूने चाहिए। एक पैर छूना ऐसी जगह पर वर्जित माना जाता है। कभी भी सोए हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। माना जाता है कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है, समय आखिरी बार उसके पैर छुए जाते हैं, तो मृत व्यक्ति के समान माना जाता है। इसलिए कभी भी सोए हुए व्यक्ति के पैर मत छुइए। उसको जगा के आप उसके पैर छू सकते हैं, लेकिन सोते हुए कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए। सन्यासी या नागा साधु से बिना पूछे उनके पैर कभी नहीं छूने चाहिए। आपको पहले परमिशन लेनी है, उनसे पूछना है, और अगर वो अलाउ कर देते हैं तभी आप सन्यासी के या फिर नागा साधु के पैर छू सकते हैं। कई मौकों पर देखा भी गया है, जैसे नागा साधु वगैरह होते हैं और कुंभ वगैरह का स्नान चल रहा होता है और लोग चाहते हैं कि उनके पैर छू लें और वो गुस्सा जाते हैं। तो कभी भी आपको आगे बढ़ के उनके पैर नहीं छूने हैं, उनसे परमिशन लेनी है, उनसे पूछना है, और अगर वो आपको अलाउ करते हैं उसके बाद ही आप उनके पैर छू सकते हैं। शिष्य को सदैव अपने गुरु के पैर छूने चाहिए। तो ये जो बातें अभी इससे पहले बताई, हमने बताई कि किसको नहीं छूने चाहिए, किसको छूने चाहिए वो बता देते हैं। तो जो शिष्य है उसको अपने गुरु के पैर हमेशा छूने चाहिए, गुरु से उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो हमेशा आपको अपने गुरु के पैर छूने चाहिए।
जो बेटे हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था कुंवारी कन्या या बेटी से पैर नहीं छुआना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने बेटी शब्द नहीं लिया है। तो जो बेटे हैं उनको अपने माता पिता के पैर सदैव छूने चाहिए, क्योंकि माता पिता तो कहा जाता है कि व्यक्ति के सबसे पहले गुरु होते हैं, तो गुरु के पैर भी छूने हैं और माता पिता के पैर भी यहाँ पर छूने हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।